बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के अंदर स्टीलर सिस्टम जो है ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टीलर सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि स्टील क्या है, स्टीलर थ्योरी को पढ़ेंगे हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्टील कौन कौन से हैं। इसी तरह हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील को पढ़ेंगे, जिनमें से प्रोटो स्टील है, सिफनो स्टील है और सोलिनो स्टील है। और इसी तरह हम स्टीलर एवोल्यूशन इन लैंड प्लांट्स टेरिडोफाइट्स के अंदर जो स्टीलर सिस्टम की जो एवोल्यूशन है वो किस तरह से हुई, ये सारा कुछ हम स्टीलर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि स्टील क्या है। स्टील इज़ प्रेजेंट इन वेस्कुलर प्लांट्स। स्टील जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर प्लांट्स कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? वेस्कुलर प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच कंटेन वेस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं कि जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और वेस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर प्लांट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स शामिल होते हैं। स्टील के अंदर कभी कभी पिथ प्रेजेंट होती है और कभी नहीं भी प्रेजेंट होती। जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, स्टील उन्हीं में पाया जाता है। वेस्कुलर प्लांट्स की एग्जांपल्स जैसे हमने पढ़ी टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स हैं। वेस्कुलर प्लांट्स में टिश्यू सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन है डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू जो है वो आउटर पार्ट होता है। उसके बाद होता है ग्राउंड टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यू के बाद लास्ट में अंदर की तरफ जो है वो वेस्कुलर टिश्यू होता है। अगर डर्मल और ग्राउंड टिश्यू को छोड़ दिया जाए तो जो अंदर वेस्कुलर टिश्यू होता है उसी को स्टील कहा जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बीच में जाइलम और फ्लोएम है, और एंडोडर्मस और पेरिसाइकिल के अंदर जितना भी रीजन है वही स्टील कहलाता है। जो स्टील टर्म है वो ग्रीक वर्ड पिलर से डिराइव की गई है। जिस तरह से पिलर जो है वो बिल्डिंग को सपोर्ट करता है, इसी तरह स्टीलर सिस्टम भी प्लांट के अंदर प्लांट को सपोर्ट का काम देता है। द स्टील इज़ डिफाइंड एज ए सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर विद और विदाउट पिथ एंड एंडोडर्मस सेपरेटिंग इट फ्रॉम कॉर्टेक्स। Steel is a central part or core of vascular tissue in higher plants. स्टील जो है सेंट्रल वास्कुलर सिलेंडर है, मतलब कि सेंट्रली अरेंज होता है और पित्त के साथ या पित्त के बगैर हो सकता है। और एंडोडर्मस पित्त को कॉर्टेक्स से अलग करता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एंडोडर्मस के अंदर जितना भी रीजन है वो स्टील कहलाता है। अब अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ स्टील की, तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, पेरिसाइकिल होता है, और पिथ प्रेजेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि स्टीलर थ्योरी क्या है। व्हाट इज स्टीलर थ्योरी? स्टीलर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय वांटिगम एंड डॉलियोट इन 1886। स्टीलर थ्योरी जो है वो वांटिगम और डॉलियोट ने 1886 में पेश की। अब हम इसके मेजर पॉइंट्स जो हैं, जो स्टीलर थ्योरी के जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है स्टील इज़ ए रियल एंटिटी एंड प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ऑल हायर प्लांट्स लाइक टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। स्टील जो है वो एक हकीकी इकाई है जो कि तमाम हायर प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इनमें जो टेरिडोफाइट्स हैं वो लोअर हायर प्लांट्स हैं, और एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो एडवांस्ड हायर प्लांट्स हैं। नंबर 2 है जी कॉर्टेक्स एंड स्टील आर 2 फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ शूट सिस्टम। कॉर्टेक्स और स्टील जो हैं वो शूट सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं। शूट सिस्टम के अंदर जो मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्टेक्स और स्टील होते हैं।
इसी तरह नंबर 3 पे आता है स्टील एंड कॉर्टेक्स आर सेपरेटेड बाय एंडोडर्मिस। जो स्टील और कॉर्टेक्स हैं वो एंडोडर्मिस से सेपरेट होते हैं, मीन कि एंडोडर्मिस स्टील और कॉर्टेक्स को सेपरेट करती है। नंबर 4 पे आता है मेन कंपोनेंट ऑफ स्टील आर जाइलम एंड फ्लोएम। स्टील के जो मेन कंपोनेंट होते हैं, स्टील के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से जाइलम और फ्लोएम, ये दो कंपोनेंट्स जो हैं वो स्टील के मेन कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह पेरिसाइकल, मेडुलरी एंड पिथ आर आल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ स्टील। पेरिसाइकल, मेडुलरी और पिथ जो है वो स्टील के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ये उसके कंपोनेंट्स हैं। ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी प्रेजेंट हो सकते, लेकिन जो मेन और मेजर पार्ट्स हैं स्टील के वो दो हैं, जिनमें से जो कि जाइलम और फ्लोएम है। अब हम देखते हैं कि स्टील की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील। स्टील के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें से 3 टाइप्स मेजर टाइप्स हैं, जिनमें से नंबर 1 प्रोटो स्टील है और सिफनो स्टील है, नंबर 3 सोलेनो स्टील है। प्रोटो स्टील जो है उसके अंदर पिथ प्रेजेंट नहीं होती, पिथ इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोटो स्टील। अगर सिफनो स्टील की बात करें तो सिफनो स्टील के अंदर पिथ प्रेजेंट तो होती है, बट देयर इज़ नो लीफ गैप, इसके अंदर लीफ गैप प्रेजेंट नहीं होता। और अगर हम सोलेनो स्टील की बात करें तो बोथ पिथ एंड लीफ गैप आर प्रेजेंट। सोलेनो स्टील के अंदर पिथ और लीफ गैप दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोटो स्टील, सिफनो स्टील और सोलेनो स्टील क्या है। तो नंबर 1 हमारे पास है जी प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील विद सॉलिड कोर ऑफ जाइलम at the center and it is surrounded by phloem, pericycle and endodermis। प्रोटो स्टील के अंदर जाइलम जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि फ्लोएम, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। पिथ इसके अंदर एब्सेंट होती है, पिथ इज एब्सेंट इन प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील के अंदर पिथ एब्सेंट होती है। द सिंपलेस्ट स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल सिंपल, सबसे सिंपल इसकी स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। It is considered that it is most primitive stiller system in plants। ये तसव्वुर किया जाता है कि जो प्रोटो स्टील है ये सबसे पुराना, सबसे प्रिमिटिव स्टीलर सिस्टम है जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स शो प्रोटोस्टीलिक कंडीशन इन देयर राइजोम, स्टेम और रूट्स। अगर हम टेरिडोफाइट्स को देखें तो टेरिडोफाइट्स के अंदर प्रोटोस्टीलिक कंडीशन जो है वो प्रेजेंट है, मीन कि प्रोटोस्टील इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हम प्रोटोस्टील की टाइप्स को देखते हैं तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टील इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के अंदर जो प्रोटोस्टील की टाइप्स हैं वो कितनी हैं? 5 टाइप्स प्रेजेंट है। उन टाइप्स में से हम देखते हैं कौन कौन सी टाइप है। नंबर 1 है हैप्लो स्टील, नंबर 2 है एक्टिनो स्टील, नंबर 3 है प्लेक्टो स्टील, नंबर 4 है मिक्स्ड प्रोटो स्टील और नंबर 5 है मिक्स्ड प्रोटो स्टील विद पिथ। ये जो है वो प्रोटो स्टील की 5 टाइप्स हैं। हम देखते हैं कि इनकी जो 5 टाइप्स में से जो पहली टाइप है वो है हैप्लो स्टील। हैप्लो स्टील को हम पढ़ते हैं ए प्रोटो स्टील विद ए स्मूथ कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म लेयर्स ऑफ फ्लोएम। प्रोटो स्टील की वो टाइप जिसके अंदर जाइलम की एक कोर जो है वो फ्लोएम की स्मूथ लेयर से, यूनिफॉर्म लेयर से सराउंडेड हो, उसको हैप्लो स्टील कहा जाता है। मीन के जाइलम इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है और फ्लोएम की जो है वो यूनिफॉर्म लेयर्स इसके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होती हैं। 1902 में ब्रेबनर ने इसको नेम दिया मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रोटो स्टील। जो है वो हैप्लो स्टील जो है मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है, जो कि सबसे पुरानी टाइप है प्रोटो स्टील की। इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन फोसल जनरा। फोसल जनरा के अंदर प्रेजेंट होता है। फोसल जनरा में राइनिया है और हॉर्नियोफाइटा है। और इसी तरह जो लिविंग जनरा है
उनमें स्लेजिनेला के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम प्रोटोस्टील की सेकंड टाइप एक्टिनोस्टील को डिस्कस करते हैं। प्रोटोस्टील विद जाइलम कोर हैविंग रेडियल रिब्स और आर्म्स। एक्टिनोस्टील इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि जाइलम जो है वो स्टार शेप्ड होता है, इसलिए हम इसको एक्टिनोस्टील कहते हैं। फ्लोएम इज़ नॉट प्रेजेंट इन कॉन्टीन्यूस मैनर। फ्लोएम एक कॉन्टीन्यूस मैनर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। फ्लोएम अकर सेपरेटेड पैचेस बिटवीन द आर्म्स ऑफ जाइलम। फ्लोएम जो है वो सेपरेटली थोड़े थोड़े बंचेस की सूरत में जाइलम के आर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है। 1902 के अंदर ब्रेबनर ने इसको नेम दिया और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो एस्ट्रोजाइलोन, लाइकोपोडियम और सरेटम। इसी तरह साइलोटम भी इसकी एक्टिनो स्टील की एग्जांपल है। प्रोटोस्टील की जो थर्ड टाइप है वो है प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील का जो नाम था, नेम वाज गिवन बाय ज़िमरमैन इन 1930 के अंदर ज़िमरमैन ने इसको नाम दिया था। जाइलम अकर्स सेवरल प्लेट्स विच आर मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। जाइलम जो है वो बहुत सारी प्लेट्स की सूरत में प्रेजेंट होता है जो कि मोर और लेस मतलब कि एक दूसरे के ज़्यादा या कम पैरेलल पाए जाते हैं। जाइलम प्लेट्स आर अल्टरनेटेड विद फ्लोएम पैचेस। मीन के जाइलम प्लेट होती है, उसके बाद फ्लोएम प्लेट है, उसके बाद जाइलम प्लेट है, उसके बाद फ्लोएम प्लेट है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है लाइकोपोडियम और क्लेवेटम। क्लेवेटम और लाइकोपोडियम इसकी एग्जांपल्स हैं। प्रोटोस्टील की नेक्स्ट टाइप है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। जाइलम इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल यूनिट्स और ग्रुप्स। जाइलम जो है वो बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर या यूनिट्स के अंदर डिवाइड होता है। ईच जाइलम यूनिट्स आर स्कैटर्डली अरेंज इन साइड द ग्राउंड मास ऑफ फ्लोएम। जो जाइलम के जो ग्रुप्स होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, बहुत सारे मतलब जो ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं वो फ्लोएम के अंदर स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं। फ्लोएम के अंदर की साइड पे वो स्कैटर्ड होते हैं। मिक्स्ड प्रोटोप्लास्ट की जो एग्जांपल्स हैं उनमें लाइकोपोडियम, सेरेनम। प्रोटोस्टील की जो नेक्स्ट और लास्ट टाइप है वो है मिक्स्ड प्रोटोस्टील विद पिथ। इसके अंदर जो स्टील प्रेजेंट होता है वो बिल्कुल मिक्स्ड प्रोटोस्टील की तरह ही होता है, दैट इज़ सिमिलर टू मिक्स्ड प्रोटोस्टील। और अगर हम बात करें तो ये एडवांस टाइप है प्रोटोस्टील की, मीन के इसके अंदर एडवांसमेंट आई है। एडवांसमेंट क्या आई है? फॉर्मेशन ऑफ पिथ स्टार्टेड हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन एवोल्यूशन। जब टेरिडोफाइट्स के अंदर फर्स्ट टाइम एवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो उसमें क्या हुआ कि पिथ प्रेजेंट हो गई, मीन के पिथ की फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गई जब टेरिडोफाइट्स के अंदर एवोल्यूशन आना स्टार्ट हुई। हम कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स से जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ओरिजिनेट हुए हैं। पैचेस ऑफ पैरेन्काइमेटस रीजन अक्कर इन एसोसिएशन विद जाइलम। जो पैरेन्काइमेटस रीजन्स हैं वो जाइलम के साथ एसोसिएट होते हैं, बिल्कुल लिंक में होते हैं, मिले हुए होते हैं। और नेक्स्ट हम कंसीडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोस्टील एंड सिफनोस्टील। हम कह सकते हैं कि ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रोटो और सिफनोस्टील, क्योंकि सिफनोस्टील के अंदर पिथ जो है वो प्रेजेंट होता है और प्रोटोस्टील के अंदर पिथ एब्सेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोस्टील और सिफनोस्टील के दरमियान ये एक लिंक, कनेक्टिंग लिंक है जो कि जिसमें पिथ जो है वो प्रेजेंट हो जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो दो हैं, जिनमें फर्स्ट वन है हाइमेनोफाइलम टिमिशियम और सेकंड वन जो है वो लेपिडोडेंड्रॉन सेलेजिनॉइड्स। ये इसकी टू एग्जांपल्स हैं। हमने प्रोटोस्टील को पढ़ा, प्रोटोस्टील की टाइप्स को पढ़ा। हमने पढ़ा कि प्रोटोस्टील के अंदर पिथ प्रेजेंट नहीं होती,
स्टील की नेक्स्ट टाइप जो है वो है सिफनो स्टील। प्रोटो स्टील और सिफनो स्टील के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि प्रोटो स्टील के अंदर पिथ प्रेजेंट नहीं होती, जबकि सिफनो स्टील के अंदर पिथ प्रेजेंट होती है। ए स्टील विद पिथ एट द सेंटर इज़ नोन एज सिफनो स्टील। वो स्टील जिसके अंदर पिथ सेंटर में प्रेजेंट होती है वो सिफनो स्टील कहलाता है। सेंट्रल कोर ऑफ पिथ इज सराउंडेड बाय जाइलम। पिथ चूंकि सेंटर में होती है तो उसको जाइलम ने कवर किया होता है, सराउंड किया होता है। एंड सिफनो स्टील इज़ द एडवांस टाइप ऑफ प्रोटो स्टील। ये प्रोटो स्टील से एडवांस टाइप है। अगर हम सिफनो स्टील की टाइप्स की बात करें तो सिफनो स्टील की 2 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम की पोजीशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पर हम इसकी 2 टाइप्स को पढ़ते हैं। नंबर 1 है जी एक्टोफ्लोइक सिफनो स्टील और नंबर 2 है एम्फीफ्लोइक सिफनो स्टील। हम बात करते हैं एक्टोफ्लोइक सिफनो स्टील की। तो इन दिस टाइप पिथ इज सराउंडेड बाय concentric xylem cylinder and next to the xylem the concentric phloem cylinder। इसके अंदर जो है वो पिथ के बाहर वाली साइड पे जाइलम की लेयर होती है और जाइलम के बाहर वाली तरफ फ्लोएम की लेयर होती है। पिथ इज एट द सेंट्रल पोजीशन। पिथ जो है वो सेंट्रल पोजीशन में होती है। फ्लोएम प्रेजेंट ओनली ऑन द एक्सटर्नल साइड ऑफ जाइलम। फ्लोएम जो है वो सिर्फ जाइलम की एक्सटर्नल साइड पर प्रेजेंट होती है। फ्लोएम इज एक्सटर्नली सराउंडेड बाय पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस। फ्लोएम जो है वो एंडोडर्मस और पेरिसाइकल ने सराउंड किया होता है फ्लोएम को। लीफ ट्रेसिस प्रेजेंट बट लीफ गैप एब्सेंट। इसके अंदर एक्टोफ्लोइक सिफनो स्टील के अंदर लीफ ट्रेसिस तो प्रेजेंट होते हैं बट लीफ गैप प्रेजेंट नहीं होते। मीन के सबसे बाहर जो लेयर होती है वो पेरिसाइकल की लेयर होती है, उसके बाद एंडोडर्मस की लेयर होती है, उसके बाद फ्लोएम की लेयर होती है, उसके बाद फ्लोएम के बाद जाइलम की लेयर होती है और सेंट्रल में पिथ प्रेजेंट होती है। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो ऑस्मुंडा के अंदर ये स्टील की टाइप प्रेजेंट होती है। सिफनो स्टील की जो सेकेंड टाइप है वो है एम्फीफ्लोइक सिफनो स्टील। एम्फीफ्लोइक सिफनो स्टील को हम पढ़ेंगे। इसके अंदर फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ जाइलम। इसके अंदर जो जाइलम होता है उसके दोनों तरफ फ्लोएम की लेयर्स प्रेजेंट होती है। सेंट्रल पोजीशन ऑफ स्टील इज ऑक्युपाइड बाय पिथ। लेकिन जो सेंट्रल पोजीशन होती है वहाँ पर पिथ प्रेजेंट होती है। जाइलम ऑन इनर साइड सराउंडेड बाय इनर फ्लोएम पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस। जो इनर साइड अंदर वाली साइड पे जाइलम होता है उसको फ्लोएम पेरिसाइकल और एंडोडर्मस ने सराउंड किया होता है या कवर किया होता है। जाइलम ऑन द आउटर साइड सराउंडेड बाय आउटर फ्लोएम पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस। और जो जाइलम की ऊपर वाली लेयर होती है, ऊपर वाली तह जो होती है बाहर की साइड से जाइलम जो है वो फ्लोएम और पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस से सराउंडेड होता है। मीन के जाइलम के अंदर वाली तरफ भी फ्लोएम प्रेजेंट होता है और बाहर वाली तरफ भी। जाहिर बात है अगर फ्लोएम प्रेजेंट है तो उसके साथ पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट होंगे, और अगर जाइलम के जो बाहर वाली साइड पे फ्लोएम है उसके साथ फ्लोएम पेरिसाइकल और एंडोडर्मस प्रेजेंट होंगे। मीन के जाइलम जो है वो दोनों तरफ जाइलम जो है वो पेरिसाइकल फ्लोएम और एंडोडर्मस से कवर होता है, वो अंदर होता है। दोनों तरफ इसके पेरिसाइकल फ्लोएम और एंडोडर्मस की लेयर्स प्रेजेंट होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो मार्सिलिया और एडियंटम के अंदर ये टाइप ऑफ सिफनो स्टील प्रेजेंट होती है। अभी हम बात करेंगे स्टील की थर्ड टाइप की, सोलिनो स्टील। सोलिनो स्टील स्टील की थर्ड टाइप है। तो ये जो है इट इज़ द सब कैटेगरी ऑफ सिफनो स्टील। ये सिफनो स्टील की सब कैटेगरी कहलाती है। सिफनो स्टील विच इज़ परफॉर्म्ड एट द ओरिजिन ऑफ लीफ ट्रेस इज़ कॉल्ड सोलिनो स्टील। इसके अंदर जो है वो लीफ ट्रेसिस जो हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं, तो ये सिफनो स्टील कहलाता है। इन सिंपल अ सिफनो स्टील विद लीफ गैप इज़ सोलिनो स्टील। सिफनो स्टील के अंदर जब लीफ गैप प्रेजेंट हो जाए तो उसको सोलिनो स्टील कहा जाता है। सोलिनो स्टील की टाइप्स भी बिल्कुल इसी तरह की होती हैं, बस लीफ गैप जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ जो है वो ऐड होती है, वो होता है
लीफ गैप, जो कि सोलिनो स्टील को सिफनो स्टील से अलग करता है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी 5 टाइप्स हैं। नंबर 1, एक्टोफ्लोइक सोलिनो स्टील इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोफ्लोइक सिफनो स्टील। एक्टोफ्लोइक सोलिनो स्टील जो है वो एक्टोफ्लोइक सिफनो स्टील से डिराइव होती है। फ्लोएम इज प्रेजेंट ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। इसके अंदर फ्लोएम की सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि जाइलम के आउटर साइड पे होती है। इसी तरह लीफ गैप एंड लीफ ट्रेसेस आर क्रिएटेड इन एक्टोफ्लोइक सोलिनो स्टील। इसके अंदर लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस दोनों ही क्रिएट हो जाते हैं। इफ़ वी कंपेयर एक्टोफ्लोइक सोलिनो स्टील एंड एक्टोफ्लोइक सिफनो स्टील, we found leaf gap and leaf trace is added in ectofloic soleno steel। अगर हम एक्टोफ्लोइक सिफनो स्टील और एक्टोफ्लोइक सोलिनो स्टील को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि एक्टोफ्लोइक सोलिनो स्टील के अंदर लीफ गैप जो हैं वो प्रेजेंट हो चुके होते हैं और लीफ ट्रेसेस भी प्रेजेंट हो चुकी होती हैं। इनके अंदर एक्टोफ्लोइक सिफनो और सोलिनो का यही डिफरेंस है कि इसके अंदर लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस वो एक्टोफ्लोइक सोलिनो स्टील के अंदर प्रेजेंट हो चुके होते हैं। सेकंड वन हमारे पास है जी एम्फीफ्लोइक सोलिनो स्टील। इट इज़ अ सिमिलर टू एम्फीफ्लोइक सिफनो स्टील। ये बिल्कुल एम्फीफ्लोइक सिफनो स्टील की तरह की होती है, बट लीफ गैप एंड लीफ ट्रेस इज़ एडिड। इसके अंदर लीफ गैप भी प्रेजेंट हो जाता है और लीफ ट्रेसेस भी प्रेजेंट हो जाते हैं। एम्फीफ्लोइक सोलिनो स्टील के अंदर जो है वो ये मेन इनका डिफरेंस है कि इसके अंदर एम्फीफ्लोइक सोलिनो स्टील के अंदर लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट हो जाते हैं। एम्फीफ्लोइक सोलिनो स्टील इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एम्फीफ्लोइक सिफनो स्टील। ये एम्फीफ्लोइक सिफनो स्टील से ही डिराइव होती है। इसी तरह अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम इज़ प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम। फ्लोएम जो है वो जाइलम के दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है। बाहर की तरफ आउटर फ्लोएम होता है और अंदर की तरफ इनर फ्लोएम होता है। फ्लोएम इन बोथ साइड इज इन रिटर्न सराउंडेड बाई पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस। फ्लोएम के जो जाइलम होता है उसके दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है और फ्लोएम के बाहर की तरफ पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस दोनों साइड पे ही प्रेजेंट होते हैं। और इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एडियंटम और पेडियटम के अंदर एम्फीफ्लोइक सोलिनो स्टील जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ सोलिनो स्टील की, तो यह है डिक्टायो स्टील। सोलिनो स्टील दैट ब्रोकन इनटू अ नेटवर्क ऑफ सेपरेट वस्कुलर स्ट्रैंड्स इज नोन एज डिक्टायो स्टील। डिक्टायो स्टील के अंदर जाइलम और फ्लोएम मीन के वस्कुलर स्ट्रैंड जो होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लीफ गैप बन जाते हैं और पैचेस की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ लीफ गैप्स। ये जो ब्रेक करते हैं वस्कुलर बंडल्स, ये लीफ गैप के लार्ज नंबर की वजह से होता है। इसी तरह ईच सच सेपरेट वस्कुलर स्ट्रैंड इज़ कॉल्ड मेरिस्टील। तो ये जो सेपरेट वस्कुलर स्ट्रैंड जो होते हैं, जो ब्रेक कर जाते हैं, साइडों पे जमा हो जाते हैं, बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, इनको हम मेरिस्टील बोलते हैं। वो वस्कुलर स्ट्रैंड जो ब्रेक कर जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं तो हम इनको मेरिस्टील बोलते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो टेरेस के अंदर एडियंटम कैपिलस और विनेरस के अंदर ये डिक्टायो स्टाइल प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप यू स्टील को। इफ स्टील इज स्प्लिट इनटू डिस्टिंक्ट कोलेटरल वस्कुलर बंडल्स देन इट इज कॉल्ड यू स्टील। अगर स्टील जो है वो स्प्लिट कर जाए, इसके जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो स्प्लिट कर जाएं, वो बिखर जाएं, टूट जाएं, देन इस जो यू स्टील बनता है। ड्यू टू स्प्लिटिंग एंड लीफ गैप यू स्टील इज़ फॉर्म। स्प्लिटिंग और लीफ गैप की वजह से यू स्टील बनता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये कोलेटरल वास्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करता है। इट इज़ मॉडिफाइड एक्टोफ्लोइक सिफनो स्टील। हम कह सकते हैं कि
ये एक्टोफ्लोइक सिफिनो-स्टील होते हैं, उनका ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे लीफ गैप बन जाते हैं और इसकी फॉर्मेशन स्प्लिटिंग की वजह से बनती है। स्प्लिटिंग टेक प्लेस ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लीफ गैप्स। हम ये भी इसके अंदर देखते हैं कि एक्टोफ्लोइक सिफिनो-स्टील में काफ़ी सारी स्प्लिटिंग हो जाती है, उसकी वजह से बहुत सारे लीफ गैप्स का एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना है। और इंडिविजुअल vascular bundles in the UV steel are arranged as broken rings in the ground tissue। ग्राउंड टिश्यू के अंदर जो यूवी स्टील होते हैं वो ब्रोकन रिंग्स की सूरत के अंदर अरेंज होते हैं। जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं यूवी स्टील के अंदर ब्रोकन रिंग्स की सूरत में ग्राउंड टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो डाइकॉट स्टेम की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर यू स्टील प्रेजेंट होता है। अभी हम बात करेंगे एटेक्टो स्टील, जो कि लास्ट टाइप है सोलिनो स्टील की। एटेक्टो स्टील इज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। इट इज सिमिलर टू यूवी स्टील, बट द इंडिविजुअल vascular bundles are scatteredly distributed in the ground tissue। ये स्टील हायर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। एटेक्टो स्टील जो है वो हायर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। और अगर हम देखें तो मोनोकोट और डाइकोट जो है वो हायर प्लांट कैटेगरी में आते हैं और ये एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। एंजियोस्पर्म जो है वो हायर प्लांट के एडवांस टाइप हैं, जबकि टेरिडोफाइट प्रिमिटिव टाइप है। और टेरिडोफाइट में स्टील का ओरिजिन हुआ है। ये बिल्कुल यूवी स्टील की तरह का होता है, लेकिन इसमें वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, वो बिखरे हुए होते हैं, जबकि यूवी स्टील के अंदर जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो अरेंज्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ साथ लीफ गैप भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें एटेक्टो स्टील के अंदर लीफ गैप की, तो इसके अंदर लीफ गैप प्रेजेंट नहीं होता और वस्कुलर बंडल जो है वो रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं, मतलब वो बिखरे हुए होते हैं, वो किसी तरतीब के अंदर अरेंज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस तरह का जो स्कैटर्डली वस्कुलर बंडल है वो रैंडमली मोनोकॉट स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है। इमेज के अंदर हम देख सकते हैं कि स्टील में जो वस्कुलर बंडल है वो रैंडमली स्कैटर्ड मौजूद है। तो ये था जी स्टीलर सिस्टम, जिसके अंदर हमने स्टील को पढ़ा, स्टीलर थ्योरी को देखा, टाइप्स ऑफ स्टील को देखा और उसके बाद हमने ओरिजिन ऑफ स्टील को देखा। थैंक यू सो मच।